और कल हमारा एक काफिला सांकेतिक रूप से उनको समर्थन देने के लिए दिल्ली भी जाएगा। कि जो साथी कल जंतर मंतर के ऊपर जाना चाहे वो सवेरे 6 बजे मोड़ा के पास एनडीए प्लाजा बना हुआ है, वहां पहुंचने की कृपालता करे। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली कूच का ऐलान किया। किसान छात्रों के समर्थन में दिल्ली जाएंगे और जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे। इसकी जानकारी देते हुए किसान नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में 21 जुलाई को किसानों को दिल्ली जाने से रोकने पर भी नाराजगी जताई। सभी दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 21 जुलाई को किसान कार्ड जो किसान देश बचाओ मोर्चे ने एक दिन का प्रोग्राम किसान कार्ड दिल्ली जाने का था, लेकिन इस देश की हरियाणा की सरकार भी कहूँ और सेंटर की सरकार ने कहूँ कि तानाशाही करके किसानों को बॉर्डरों पर रोक दिया गया और जो लोगों को आने जाने के अंदर दिक्कतें पड़ी वो बहुत असहनीय थी। उसकी पीड़ा भी हमारे मन के अंदर आई कि लोगों को रास्ते में जाने में दिक्कत पड़ी, लेकिन ये नकारी सरकार ने बैरिकेड लगाए। जनता सब जानती है। हमने भारत अमेरिका ट्रेड डील का जो विरोध करने के लिए एक दिन का प्रदर्शन था उसके लिए जाना था, लेकिन पूरे देश के संगठनों का करोड़ों रुपया बसों के किराए का इस सरकार ने नुकसान कराया और शांति भंग करने में सरकार ने पूर्ण जोर लगाया। लेकिन किसान संगठनों ने बहुत ही शांति के साथ अपने जहां जहां रोके वहां अपनी बात रखी और शाम को अपने कार्य का समापन कर दिया। नेताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक और देश भर में चल रहे छात्रों की प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए बीकेयू शहीद भगत सिंह कल जंतर मंतर पर सांकेतिक रूप से समर्थन देने दिल्ली जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ उनका ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका मुख्य विषय है जो 21 तारीख को देश बचाओ मोर्चा की काल के ऊपर हमने भारत अमेरिका ट्रेड डील रद्द करवाने के लिए दिल्ली जाना था, वो विषय है। और जो जंतर मंतर के ऊपर छात्रों का संघर्ष चल रहा है उसके विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कहना चाहेंगे कि लोगों को कितनी हरासमेंट हुई जब रोड रोकने के पर्चे। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अगर कोई और यूनियन कहे या कोई और बच्चे कहीं रोड रोकते हैं किसी वजह से तंग होकर, तो उनके ऊपर सरकार द्वारा रोड को बाधित करने के पर्चे दर्ज कर दिए जाते हैं। चाहे आप 2020 के दिल्ली आंदोलन की बात लगाओ, 2024 के दिल्ली आंदोलन की हरियाणा पंजाब के आंदोलन की बात लगाओ, या जो 21 तारीख को हम दिल्ली जा रहे थे, सरकार ने रोड बाधित की। इसके मुताबिक तो पुलिस प्रशासन के ऊपर रोड बाधित करने के पर्चे दर्ज होने चाहिए, हरियाणा के सीएम के ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए। तो रोड रोकते हैं, ये पब्लिक हरासमेंट होती है, सरकार की वजह से नाम लगा दिया जाता है किसानों का या किसी और धरना प्रदर्शनकारियों का। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग उस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए उनका भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की तरफ से, देश बचाओ मोर्चा की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। आने वालों का ये मोर्चे ऐसे ही निरंतर चलते रहेंगे, आगे भी सरकार के साथ लड़ाइयां चलती रहनी है। अभी ट्रेड डील रद्द नहीं हुई, ट्रेड डील को रद्द कराने के लिए पता नहीं कितनी लड़ाइयां हमारे को, कितने आंदोलन लड़ने पड़ेंगे। आपके माध्यम से लोगों तक ये अपील करना चाहते हैं कि भाई आप आने वाले समय में भी तैयार पर तैयार रहें। और सरकार की हम इस बात की पुरजोर निंदा करते हैं कि कल सरकार कह रही थी कि किसान ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, किसान वहां पर परमानेंट बैठ गए, इनको अपनी बात कहने के लिए शांतिमय ढंग से आना चाहिए। अब तो हम बसें लेके जा रहे थे, अब तो हम एक दिन का एजिटेशन करने जा रहे थे, तब भी रोक लिया गया। और जंतर मंतर के ऊपर पेपर लीक होने के विरोध में जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है देश के अंदर, उसका समर्थन भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह करती है, जिसके संबंध में हम अंबाला में प्रोटेस्ट करेंगे। और कल हमारा एक काफिला सांकेतिक रूप से उनको समर्थन देने के लिए दिल्ली भी जाएगा। तो आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि जो साथी कल जंतर मंतर के ऊपर जाना चाहे वो सवेरे 6 बजे मोड़ा के पास एनडीए प्लाजा बना हुआ है, वहां पहुंचने की कृपालता करे। वहां से ठीक 6:30 बजे गाड़ियों का रवाना दिल्ली के लिए काफिला रवाना हो जाएगा। तो आप सबसे विनती है
कि जो जंतर मंतर पर उस धरने की हमायत में जाना चाहता है, सरकार के विरोध में जाना चाहता है, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर अपना अपना बंदोबस्त करके एक दिन के लिए सांकेतिक रूप से उसका समर्थन करने के लिए मौड़ा एनडीआई प्लाजा के ऊपर 6 बजे जरूर पहुंचे। सभी साथियों का, पत्रकार साथियों का धन्यवाद। और आज की जो हमारी कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो सबसे पहले तो हम उन सभी किसानों का धन्यवाद करते हैं जो 15 वाले प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा संख्या में शामिल हुए हैं। और बेनती करते हैं कि आगे भी अगर कोई ऐसी कॉल आती है ट्रेड डील रद्द करवाने के लिए, तो उसके अंदर भी आपने पूरा हिस्सा लेना है। और अगली जो बात है वो है जंतर मंतर पे जो अपने स्टूडेंट धरना दे रहे हैं और उनके ऊपर सरकार की लाठी चार्ज आप देख ही रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से इनको बिना पुलिस वाले जो RSS के बंदे हैं वो भी इनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। और हम उस बच्ची को भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिसकी वहाँ पे मौत हुई है। बड़े दुख की बात है, इन बे औलाद लोगों को क्या पता है कि औलाद का दुख क्या होता है। बड़े दुख की बात है। और उनके समर्थन के अंदर हम कल 6 बजे जिन भी किसान साथियों को जाना है वहाँ पे वो इकट्ठे होंगे। मौड़े अपना NDI प्लाजा है, वहाँ ज़्यादा है, जहाँ संख्या में पहुँचे, जिनको भी जाना है और हमें कॉल कर लें, बाकी हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। और अगर किसी भी समर्थन की वहाँ ज़रूरत पड़ी तो वो भी हमारी यूनियन भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह करने के लिए हमेशा तैयार है। दरअसल अंबाला में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। किसान संगठनों ने सरकार की नीतियों पर तीखी सवाल खड़े किए और आगामी आंदोलन की रूपरेखा साझा की। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।